सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं स्टूडेंट्स। अब हम फंडामेंटल टूल्स की बात करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस कर देंगे। अभी तक हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लोगैरिथम। तो लोगैरिथम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, पर ये फिजिक्स में 9 चैप्टर्स में से ये सेकेंड चैप्टर होगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा लोगैरिथम। तो लोगैरिथम का मतलब क्या है, ठीक है। तो लोगैरिथम एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है, ठीक है। आप किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इस 1/2 को, आप इस 1/2 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 4/8। इसको आप sin 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसको आप cos of 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको आप 1/√4 भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके है ना, इस 1/2 को लिखने के बहुत सारे तरीके ये कुछ रहे। उनमें से एक और तरीका क्या है हमारा, लोगैरिथम, ठीक है। तो लोगैरिथम का जैसे आप √4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। √4 अगर हम बोले तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो लोगैरिथम को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, y is equal to log of n to the base a, ठीक है। जहां पे n आपका नंबर कहलाता है और ये जो a है वो आपका लोगैरिथम का बेस कहलाता है। ये a⁻n ना पढ़े, इसको आप क्या देखेंगे, दिस इज लोगैरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस a करके। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये लिखा है हमने, इट कैन बी रेड एज y इज इक्वल टू लोगैरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस a, ठीक है। लॉग ऑफ नंबर n टू द बेस a को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसी को हम लोगैरिथम करके बोलते हैं। और जैसे आप जानते होंगे कि रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, डिफाइंड ही नहीं होगा। रूट के अंदर आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है। सिमिलर वे में लोगैरिथम में ये जो नंबर और जो मैं बेस की बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज नंबर और बेस मेरे दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे रूट के अंदर दोनों, जो रूट के अंदर जो रियल नंबर जाएगा वो एक पॉजिटिव रियल नंबर जाएगा। सिमिलर वे में जो लॉग के अंदर जो नंबर और बेस यूज हो रहे हैं वो दोनों आपके पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नंबर मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव क्वांटिटी एंड बेस मस्ट ऑल्सो बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड दूसरा चीज जो बेस होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए। ये हम क्लियरली डिफाइन कर दे रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए, उसको आगे हम बेस चेंजिंग थ्योरम में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप ये ध्यान रखेंगे कि बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि लोगैरिथम का मतलब क्या होता है, तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें स्टूडेंट। अभी तो हमने देखा लोगैरिथम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लॉग को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, x² = 2 अगर लिखा है तो स्क्वायर को आप राइट साइड लेके आइएगा, तो स्क्वायर यहां आने के बाद क्या बन जाएगा, इसका रूट अंदर, और ये ±√2 कहलाएगा। सिमिलर वे में अगर मेरा √x = 3 लिखा है तो रूट जब इस साइड में आएगा राइट साइड में, तो ये 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा x = 9। अब मैं कुछ ये 3 एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे log 8 base 2 = 3, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जैसे आप रूट को राइट साइड लेके जा रहे थे, तो सिमिलर वे में जो ये बेस है, जब बेस आपका राइट साइड जाएगा तो ये जो 3 है, ये 3 इस बेस के पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 ये नंबर को एज इट इज रखेंगे, बस इस बेस को यहां ले जाएंगे तो ये जो 3 है इसके पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 8 = 2⁻³ कहलाएगा। सिमिलर वे में आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ ये जो बेस है, बेस आपका राइट साइड जाएगा तो ये 4 जो होगा वो इसके पावर में आ जाएगा। तो 81 हम क्या जानते हैं, 3⁴ होगा। वैसे आते हैं, सपोज कीजिए log of 100 base 10, ये 2, तो हम बोल रहे हैं जब ये बेस आपका राइट साइड में जाएगा तो ये जो 10 का पावर 2
इज इक्वल टू हम 100 जानते हैं। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरा log ऑफ 125 बेस 5 इज इक्वल टू y। हमें पता करना है वो राइट साइड वैल्यू कितना है, तो हम सिंपल टर्म से क्या बोल रहे हैं, ये जो 5 होगा इक्वालिटी के उस साइड जाएगा राइट साइड में, तो जो y होगा वो y उसके पावर में आ जाएगा 5 का पावर y, और यहां बचेगा 125। अब इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 और यहाँ पे है 5 पावर y, दोनों 5 और 5 सेम है तो पावर्स इक्वेट करते हुए तो 3 इक्वल टू y। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब क्या है, मेरा सिंपल कहने का मतलब है n इक्वल टू a का पावर x जो लिखा हुआ होता है उसमें जब आप यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x जो लिखा है, तो ये जो a राइट साइड जाएगा तो ये जो x है ये x इस a का पावर में आ जाएगा। तो ये तो आप एक्सपोनेंशियल ये तो 10 तक पढ़ते ही आए थे, बस यहीं से आपका कुछ नया फॉर्म बन के आया। तो ये है आपका लॉगरिथम का लिखने का एक तरीका। जो एक्सपोनेंट होता था जैसे स्क्वायर रूट राइट साइड जाके स्क्वायर बन जाता है, वैसे एक्सपोनेंट में भी हम क्या बोल रहे हैं, ये जो बेस इस साइड जाएगा तो ये a का पावर x जो होगा वो नंबर कहलाएगा। तो ये है हमारा लॉगरिथम को समझाने का तरीका स्टूडेंट्स। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। टाइप के लॉगरिथम होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, पहला है हमारा कॉमन लॉगरिथम और दूसरा हमारा नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में क्या बात होती है, अभी हम देख रहे थे जो लॉगरिथम का बेस होता है वो बेस आपका कोई भी 0 से बड़ा नंबर हो सकता है, 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं अगर लॉगरिथम का बेस आपका 10 हो जाए तो वो लॉगरिथम आपका कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, ठीक है। और इस log x बेस 10 को आप सिंपली log x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉमन लॉगरिथम हुआ। दूसरा आपका नेचुरल लॉगरिथम में बात हो रही है, जैसे log n टू द बेस e, दो लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस e को आप ln n भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप log x लिख सकते हैं, वैसे log n टू द बेस e को आप ln n लिख सकते हैं। तो ये जो e है जो इस नेचुरल लॉगरिथम में आया है वो e आपका एक स्पेशल नंबर है जो नेपियर्स बेस कहलाता है। नेपियर ने लॉगरिथम में एक बेस के टर्म में एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, उसका वैल्यू होता है 2.71824। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम नेपियर्स बेस करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे पाई आप जानते हैं 3.14 या 22/7 होता है, वैसे ही इसकी वैल्यू 2.71824 एक कांस्टेंट होती है। तो y इज इक्वल टू log n टू द बेस e को आप ln n लिख सकते हैं। तो ये है आपका नेचुरल लॉगरिथम। तो आपके दो लॉगरिथम हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स, एक है आपका कॉमन लॉगरिथम और दूसरा आपका नेचुरल लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। कॉमन लॉगरिथम अभी हमने डिस्कस किया था जिसके बेसिस 10 थे, उसकी लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम log 1 बेस 10 टू log 10 बेस 10। और इन वैल्यूज को पता करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होंगे। तो ये बेसिक 4 रूल्स होंगे जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला रूल है लॉगरिथम ऑफ, लेट्स से अगर कोई नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा हो और बेस a है तो आप इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं अगर नंबर मेरा दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हो तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं एज इन log m बेस a प्लस log n बेस a करते हुए। वैसे अगर मैं आता हूं सेकेंड वाले पे तो मैं बोल रहा हूं अगर मेरा लॉगरिथम में ये जो नंबर है कोई दो नंबर के डिवीजन फॉर्म में लिखा हो, फॉर एग्जांपल m/n, log m/n बेस a में, तो मैं इसको लिख सकता हूं log m बेस a माइनस log n बेस a करते हुए, ठीक है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं log m बेस a माइनस क्या लिख दूंगा log n बेस a करते हुए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा और अगर डिवीजन में है तो यहां माइनस आ जाएगा। तीसरा रूल क्या कहते हैं, तीसरा रूल में हम बोल रहे हैं अगर नंबर पे कोई पावर लगा हो m पावर अल्फा करके, तो ये और बेस a है, ये अल्फा बाहर आएगा और ये इस log से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये रहा अल्फा log m बेस a बन जाएगा।
और मैं बोल रहा हूं अगर बेस पे पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई बीटा करके, तो ये पावर बाहर आएगा और ये डिवाइड होगा। नंबर का पावर बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और बेस का पावर बाहर आएगा तो डिवाइड होगा। तो 1/बीटा log m बेस a बन जाएगा। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे आप √2 √3 की वैल्यू आप जानते ही हैं, याद करना है आपको। ये √2 होता है 1.414 और √3 होता है 1.732। डेसिमल्स के बाद हम 3 डिजिट्स तक याद करते हैं। सिमिलरली लॉग की वैल्यू पता करने के लिए ये रूल तो यूज करेंगे, पर बेसिकली आपको ये दो लोगैरिथम की वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। log 2 बेस 10 कितना 0.3010, ये आपको याद रहनी चाहिए। एंड log 3 बेस 10, इसकी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं 0.4771। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने देखा था 10 का पावर यहां जाएगा तो 10⁻⁻.3010 आपका 2 हो जाता है, और ये 10 इस साइड जाएगा तो 10⁻⁴771 आपका 3 कहलाएगा। तो ये था हमारा लोगैरिथम मेन पढ़ने का रीजन, जिसमें हम log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग दीज रूल्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब इन log की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं log 1 बेस 10 की वैल्यू। तो log 1 बेस 10 की वैल्यू निकालना है, इसको आप y लिख दिए। अब हमने क्या देखा था, 10 जब राइट साइड जाएगा तो ये y इसके पावर में आ गया, तो यहां बन गया 10 पावर y और यहां बच गया 1। अब आप 10 पावर y राइट साइड में है, अब इस 1 को आप कैसे लिखना चाहेंगे 10 रेज़ टू पावर कुछ करते हुए, तो हम जानते हैं 10 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1। अब पावर्स कंपेयर किए तो y इक्वल टू 0, y आपका 0 आया, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं log 1 बेस 10 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 0। अब यहां से क्या कंक्लूजन आता है, यहां से कंक्लूजन आता है log 1 बेस a इक्वल टू, अगर मैं y माना, बेस 10 को हटा के कोई बेस मान लिया a, यहाँ पे a पॉजिटिव नंबर होगा 1 नहीं होगा, तो ये a राइट साइड जाएगा तो y इसका पावर में आ गया, a का पावर y। अब आप इसको a रेज़ टू पावर कुछ लिखना जानते हैं, हम जानते हैं कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो इस 1 को लिख दिए a रेज़ टू पावर 0। पावर कंपेयर करते हुए y इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन दे रहे हैं, यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है मेरा कि अगर नंबर 1 रहे और बेस चाहे 1 हो, बेस चाहे 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, आंसर आपका क्या निकल के आएगा ऑलवेज 0। वैसे आते हैं इसमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ log 10 बेस 10 इक्वल टू लिख दिया y। अब ये 10 आपका राइट साइड जाएगा तो ये y इसके पावर में आ गया, 10 रेज़ टू पावर y इक्वल टू 10 लिखा है। यहाँ पे पावर कंपेयर किया, या 1 10 पावर 1 को 10 लिखा है, y इक्वल टू 1। तो यहाँ से दूसरा आ गया log 10 बेस 10, दैट इज log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू हम क्या बोल दे रहे हैं 1। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, log a बेस a इक्वल टू, अगर y लिखे हैं तो ये a राइट साइड जाएगा तो a का पावर y इक्वल टू a, और a को a का पावर 1 करते हुए तो y इक्वल टू 1। तो यहां से एक और कंक्लूजन आ जाता है, अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर ऑलवेज 1। log 2 बेस 2 1, log 5 बेस 5 1, तो log 10 बेस 10 भी आप कितना कह देंगे 1। यहां से दो कंक्लूजन आए, अगर नंबर 1 है और बेस चाहे कुछ भी हो आंसर 0, और नंबर और बेस अगर सेम हो जाए आंसर आपका क्या होगा 1। तो ये है आपके log 1 और log 10 की वैल्यूज निकाले गए। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें स्टूडेंट्स। और log की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, अब हम log 6 की वैल्यू निकालते हैं, log 6 बेस 10। तो log 6 बेस 10 के लिए हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। हमने डिस्कस किया था log अगर कोई नंबर आपका दो नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हो, फॉर एग्जांपल mn और ये बेस a आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। तो मैं इस 6 जो नंबर है उसको आप दो नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं जिनकी log की वैल्यूज आप जानते हैं, log 2 एंड log 3। तो ये log 2 है ना इंटू 3 बेस 10 लिख दिया, और ये आ गया इस रूल के अकॉर्डिंग log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, ये हो गया 0.3010, ये आपके पास 0.4771, ऐड करते हुए 0.7781 आया, तो ये आपकी log 6 बेस 10 की वैल्यू आई। तो log 6 बेस 10 की वैल्यू हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स 0.7781। इन्हें आपको याद नहीं करना है, ये आपको निकालने की
रूल्स से आप यूज करके निकालेंगे। जैसे अगला है मेरे पास लॉग ऑफ नंबर, आपका दो नंबर के अगर डिवीजन फॉर्म में लिखा हो m/n ए करते हुए, तो हम यहां लिख सकते हैं log m बेस ए माइनस log n बेस ए, और इसका एप्लीकेशन से हम log 5 बेस 10 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस 5 नंबर को आप दो नंबर के डिवीजन फॉर्म में 10/2 करते हुए लिख दिए, क्योंकि log 10 और log 2 बेस 10 में आपको वैल्यू पता है, तो अब इसको लिख दिए log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब log 10 बेस 10 तो मेरे पास 1 है और log 2 बेस 10 मेरे पास 0.3010 है, तो यहां से 1 माइनस 0.3010 आ गया 0.699। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, log 5 बेस 10 की वैल्यू आ गई 0.699। तो यहां से हमने स्टूडेंट्स log 6 बेस 10 और log 5 बेस 10 की वैल्यू निकाली यूजिंग टू रूल्स। तो स्टूडेंट्स यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इस रूल पे आ रहे हैं log नंबर रेज टू पावर अल्फा बेस ए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये जब नंबर का पावर बाहर आएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा log m बेस ए। यहां से हम पहले निकालने जा रहे हैं log 4 बेस 10 की वैल्यू। तो log 4 बेस 10 की वैल्यू निकालने के लिए इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2, और ये जो 2 है ये पावर वाला 2, ये पावर वाला 2 हम क्या बोल सकते हैं, ये पावर वाला 2 जब आपका बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2 log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 की हम वैल्यू जानते हैं 0.3010, तो 2 इंटू 0.3010 इज 0.6020। यहां से आपकी log 4 बेस 10 की वैल्यू आ गई 0.6020। तो ये है आपका log 4 बेस 10 का वैल्यू। अब आते हैं इसी रूल को यूज करके log 8 बेस 10 की वैल्यू निकालने। तो इस 8 को आप 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 3 आपका बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 3 log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 आपका 0.3010 है, तो 3 इंटू 0.3010 ये बन गया 0.9030। तो यहां से log 8 बेस 10 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास 0.9030। नेक्स्ट आते हैं log 9 बेस 10 की वैल्यू पे बात करने। तो log 9 बेस 10 को हम फिर से 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2, और ये पावर 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 log 3 बेस 10, और log 3 बेस 10 हम जानते हैं 0.4771 है, तो ये हो गया 0.9542। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरी 0.9542 करते हुए। तो ये है आपका log 9 की वैल्यू। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले स्टूडेंट्स। देख रहे हैं log 1 से log 10 में सब वैल्यूज निकाल ली रूल्स को यूज करके, पर log 7 छूट गया। तो log 7 के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि 7 को आप ना ही किसी दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 4 + 3 लिखा जा सकता है, तो log m + n का तो कोई रूल ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 0.60, log 5 0.69, log 6 0.77, log 8 0.90, log 9 0.95 और log 10 आपका 1। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, log 7 की जो वैल्यू होगी मेरी वो 0.77 से बड़ी और 0.90 से छोटी, तो समथिंग लाइक 0.8। और मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 0.8451। अब वो कैसे निकाला, वो कैलकुलेटर या आपका लॉग टेबल करके यूज करके आप उसको निकाल सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट log n बेस e की वैल्यू को अगर आप log n बेस 10 की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो एक स्पेशल नंबर है, और वो नंबर कितना है मेरे पास 2.303। आप किसी भी log n बेस e की वैल्यू को log n बेस 10 की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ln2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो ln2 को मैं लिख सकता हूं log 2 बेस e। अब हम तो log 2 बेस 10 की वैल्यू जानते हैं, log 2 बेस e की वैल्यू के लिए हम ये 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे 2
log 2 बेस 10 को, तो ये हो गया 2.303 इंटू 0.3010। यहां से ln2 मेरा निकल के आता है 0.693। तो इस तरह से मैं ln2 की वैल्यू निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स। तो ये तरीका है जिससे आप लॉग कोई भी ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यू निकाले हैं वो सभी बेस 10 में निकाले हैं, कॉमन लोगैरिथम में। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर बेस चेंजिंग थ्योरम करके, तो log b बेस a को आप किसी और बेस में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस रूल का यूज करेंगे, तो log b और नीचे log a ले जाएंगे। ये जो बेस है नीचे आएगा, नंबर बन जाएगा। अब जो बेस आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो जैसे log 3 बेस 2 करना है मुझे, तो log 3 बेस 2 करना है तो ऊपर आप log 3 और ये 2 आपका नीचे आया तो log 2। अब जो बेस ले जाना है आप ऊपर नीचे ला सकते हैं, तो ये बेस 10 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, log 3 बेस 10 कितना है 0.4771, log 2 बेस 10 कितना है 0.3010। मैंने log 3 log 2 लिखने के बाद मैंने 10 ही बेस क्यों चूज किया, क्योंकि 10 ही बेस पे हमें वैल्यू पता है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे आप, ये 1.5850 आएगा यूजिंग सिग्निफिकेंट रूल्स। तो इस तरह से आप लोगैरिथम की वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि हमने स्टार्टिंग में देखा था बेस 1 नहीं होना चाहिए, चलिए बेस 1 करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो हम बोल रहे हैं अगर किसी भी लोगैरिथम का बेस 1 हो जाए, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए वैसे तो, हो जाए तो क्या होगा प्रॉब्लम, तो इसको आप लिख सकते हैं log n और नीचे आ जाएगा आपका log 1। अब आप सभी बेस 10 में वैल्यू जानते ही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ऊपर तो log n बेस 10 है ही, ठीक है, जो भी नंबर होगा, पर नीचे log 1 बेस 10 आपके पास कितना है 0। अब हम जानते हैं नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये चीज। तो इसीलिए आपका जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम बोले थे 1 नहीं होना चाहिए, वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस चेंजिंग थ्योरम से डिनोमिनेटर पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये है आपका बेस चेंजिंग रूल से हमने डिफाइन किया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर लेने जा रहे हैं लोगैरिथम के ग्राफ। तो लोगैरिथम log n टू द बेस a, y इक्वल टू log n बेस a का ग्राफ, जिसमें हम डिस्कस किए हैं नंबर और बेस आपके पॉजिटिव होने चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए अभी देखा बेस चेंजिंग थ्योरम से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अगर बेस आपका 1 से छोटा होता है, मतलब 0 से बड़ा, ये वाला रीजन, और 1 से बड़ा होता है ना, तो ग्राफ कैसे बनेंगे। हमने देखा है log 1 बेस 10 में आपका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। log 1 चाहे बेस 1 से बड़ा कुछ भी हो, आंसर 0 आने वाला है। मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, और चाहे बेस कुछ भी हो, 1 से छोटा ही क्यों ना तो भी 0। तो ग्राफ यहाँ पे बोला गया अगर 1 से बड़ा बेस हो जाए, जैसे 10 रहा, तो log 2 की वैल्यू आपकी 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ कुछ ये मिलेगा। और अगर आपका बेस 1 से छोटा है, ठीक है, तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकली वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए मैं पता करना चाहूँ log 2 बेस, लेट से मैं बोल देता हूँ 0.1 बताइए कितना है, तो हमने अभी बेस चेंजिंग थ्योरम ये से भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप log 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं 10 पावर -1, 0.1 को, ये हो गया माइनस log 2 बेस 10। हमने देखा था बेस पे पावर हो 12 आएगा डिवाइड, तो ये वैल्यू हो गया -0.3010। तो हम देख रहे हैं बेस अगर 1 से छोटा होता है और नंबर 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा नंबर 1 से बड़ा, तो वैल्यू आ गई मेरी नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से रहेगा, और अगर बेस 1 से बड़ा है ग्राफ कुछ ये रहा। तो ये है आपके ग्राफ फॉर लोगैरिथम, ठीक है, जहां पे n हो गया x एक्सिस पे और y आपकी वैल्यू रही। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फिजिक्स में जो लोगैरिथम यूज होगा उसको डिस्कस किया गया डिटेल में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको उसे इंस्टेंट पे मिले और उसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को
और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है।